इमाद वसीम ने रिटायरमेंट वापस ले लिया है। जी जी, आप सही सुन रहे हैं। इमाद वसीम ने रिटायरमेंट वापस ले लिया है और अनकरीब जो मोहम्मद आमिर है वो भी अपनी रिटायरमेंट वापस ले लेंगे। ये खबरें आ रही हैं। इमाद वसीम की तो कल परसों से खबरें चल रही थी कि वो रिटायरमेंट वापस ले रहे हैं। उनका पीसीबी के साथ कोई मुआहिदा चल रहा है। अब वो मुआहिदा जो है वो क्लियर नहीं है कि क्या मुआहिदा हुआ इन यानी कि इमाद वसीम और पीसीबी के दरमियान। लेकिन जो सुनने में आ रहा है वो यही था कि इमाद वसीम ने ए प्लस नहीं नहीं आई थिंक ए जो कैटेगरी होती है वो मांगी है, और उसके बाद उन्होंने जो डिमांड रखी है वो ये रखी है कि उन्हें नो रिस्ट्रिक्शन इन एनओसी। एनओसी के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि ये एक नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है जो हर क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ी को मुहैया करता है किसी भी लीग को खेलने से पहले। अगर कोई क्रिकेट बोर्ड ये मतलब कि एनओसी नहीं जारी करता तो वो किसी भी लीग में जाकर नहीं खेल सकता। तो जो इमाद वसीम के रिटायरमेंट लेने का मेन जो वजह थी वो यही एनओसी थी कि इनको एनओसी चाहिए थी। लेकिन पीसीबी जो था वो दिसंबर में इन्हें एनओसी नहीं दे रहा था टी10 लीग के लिए और इंटरनेशनल लीग के लिए। तो इन्होंने वो पैसे कमाने के लिए इन्होंने रिटायरमेंट ली। 2-3 महीने अच्छा खासा पैसा कमाया। उसके बाद पीएसएल में आए हैं। पीएसएल में उन्होंने 1-2 मैचेस में परफॉर्म किया है, और उन्होंने पीसीबी के आगे पीसीबी ने जब उन्हें कहा कि आप रिटायरमेंट वापस ले लें तो उन्होंने ये शर्त रखी कि मुझे आइंदा जो आने वाले यानी कि टूर्नामेंट होंगे उनमें एनओसी की रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए। तो आइए, पता नहीं अब ये बात सच है या नहीं सच। बहरहाल कुछ ना कुछ मामला तय हुए हैं पीसीबी और इमाद वसीम के दरमियान। मैं इस डिसीजन से मैं पर्सनली मैं डिसहार्ट हूँ। डिसहार्ट इसलिए हूँ, डिसहार्ट उन बच्चों के लिए हूँ जो मेहनत की, जिन्होंने पीएसएल में वो 3-4 नाम है। अब एक आरिफ यकूब है, उसके अलावा उसामा मीर है, उसके अलावा जनाबे वाला अपने महरान मुमताज़ हैं, और एक कराची का लड़का था जिसे आखिरी 1-2 मैच खेलने को मिले, उसका नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। कि उनके लिए इस जो रिटायरमेंट वापस लेने से उन बेचारों के ज़हन पर क्या असर होगा? मतलब कि वो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके वो आगे आना चाह रहे हैं, लेकिन पीसीबी के ऐसे डिसीजंस की वजह से उनके जो उनका हार्ट ब्रोक होगा ना वो यानी कि काबिले सताइश है कि उनका जो हार्ट ब्रोक होगा इस वजह से कि वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पीसीबी जो है वो पुराने प्लेयर्स को जो कि मुल्क को टके की इज्जत नहीं देते। मेरे सामने ये टके की इज्जत नहीं है कि आप अब जब ये मामलात हुए हैं इमाद वसीम वाले, वो मामलात ये हुआ था कि इमाद वसीम को मोहम्मद हफीज जो कि उस टाइम टीम डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि अगर आप कप हो रहा था नेशनल कप, कि अगर आप नेशनल कप में जो बंदा नहीं खेलने आएगा हम उसे एनओसी नहीं करेंगे। और इमाद वसीम उस वक्त सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में थे, तो उन्होंने ये एक आसान सा रास्ता चुना। उन्होंने कहा कि मैं रिटायरमेंट वापस ले लेता हूँ। बोर्ड तो वैसे ही अब मैं मेरे पास ऐसे अल्फाज नहीं है जो मैं बोर्ड के लिए यूज कर सकूं। कि उन्होंने कहा बोर्ड तुम्हारा वैसे ही घटिया है, सही है, 2-3 महीने में रिटायरमेंट लेता हूँ, उसके बाद जनाबे वाला वापस आ जाएंगे, वापस आके दोबारा रिटायरमेंट वापस ले लेंगे और अपना जनाबे वाला वर्ल्ड कप खेल लेंगे। क्या है हमें कौन सा मुल्क के लिए खेलना है या मुल्क की हमें कोई इतनी इज्जत है? उसके अलावा मोहम्मद आमिर का भी यही काम है। तो भाई हमारे दिल में ऐसे प्लेयर्स के लिए बिल्कुल इज्जत नहीं है। अब जो आप बाबर आजम का हिसाब लगा लें या और प्लेयर्स हैं 3-4 हैं जो मुल्क के लिए सिंसेयर है, और वो मुल्क के लिए कई उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट, कई उन्होंने लीग्स। अब बाबर आजम को जो इंटरनेशनल लीग में जो अमाउंट मिल रही थी उन्होंने इसलिए रिजेक्ट कर दी कि उन्होंने बांग्लादेश को प्रेफर किया कि वहां पे स्पिन ट्रैक होते हैं और मैं स्पिन खेल के अपनी जो एबिलिटी है उससे ज्यादा इंप्रूव कर सकूंगा बनस्बत उन्हें आईएलटी खेलने के। हालांकि आईएलटी में उन्हें एक अच्छा खासा पैसा मिल रहा था। और दूसरा मैं बताता चलूं कि इमाद वसीम से अब भी कुछ नहीं होना, सही है। पिछले मैं आपको 2016 से जो हमारे टूर्नामेंट्स हो रहे थे उसकी मैं आपको स्टैट्स बताता चलूं। तो वो स्टैट्स कुछ ये थे कि 2016 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें इमाद वसीम ने 3 मैचेस में 3 विकेटें ली थी, और बैटिंग में एक इनिंग्स में उन्होंने बैटिंग मिली और एक ही रन बनाया। उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी 2017 में बैटिंग उन्होंने 3 इनिंग्स में 29 रन बनाए, और बॉलिंग में 5 मैचेस में 2 विकेटें ली। ठीक है। उसके बाद 2019 का जो वर्ल्ड कप था, ओडीआई वर्ल्ड कप, उसमें 5 मैचेस में 162 रन, वो एक मैच जो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान वाला था उसमें वो बैटिंग कर गए थे 40 रन की। उसके बाद जो बॉलिंग थी उसमें 5 मैचेस में 2 विकेट्स, सही है। उसके बाद वर्ल्ड कप 2021 में भी वो खेले थे, तो उसमें जनाब वाला बैटिंग में एक इनिंग्स में 11 रन और बॉलिंग में 6 मैचेस में 4 विकेट्स। तो ये हमारे जनाबे वाला लेजेंड वसीम, इमाद वसीम का जो है वो रिकॉर्ड है बड़े टूर्नामेंट्स में। होना अब भी कुछ नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि होना इससे अब भी कुछ नहीं है। लेकिन एक उन्होंने
पीएसएल की हाइप बनाई है और उसकी बेस पे पता नहीं क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आई डोंट नो, लेकिन उसे वापस ले लिया गया है। और मैं बताता चलूँ कि इमाद वसीम को ये मेहरान मुमताज़ या दूसरे जो बेचारे मेहनत करके आ रहे हैं बच्चे, उनके ऊपर तरजीह दी जाएगी, सही है? और फिर भी होना कुछ नहीं है। तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ इस चीज़ से कि इसे वापस बुलाया गया है, जिसको अगर मुल्क की किसी को इज़्ज़त नहीं है, तो हमें उस बंदे की ज़रूरत नहीं है। अब वो सोने का बन के आ जाए या कुछ भी बन के आ जाए, हमें ऐसे बंदे की ज़रूरत नहीं है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो, तो कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा और मुझे इस बारे में मुझे भी थोड़ा-सा अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कि क्या इमाद वसीम को वापस टीम में आना चाहिए था या नहीं?